ओंकारनाद। जैसे राजपथ होता है, राजपथ का मतलब इतना बड़ा पथ जिसमें सब लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, चल सकते हैं। ये ओंकार नाद भी एक पथ है। इस पथ में आप चेतना, आत्मिक भाव, ये ओंकार नाद, ये पथ, ये आत्म पथ है। इसमें हमारे स्वरूप, हमारा एड्रेस, इस पथ में खुद को ढूंढना बहुत आसान होता है। संसार में शायद हम खुद को नहीं ढूंढ पाते हैं, लेकिन जब हम आत्मनाद करते हैं, ब्रह्मनाद करते हैं, बहुत जल्दी अपने आप को ढूंढते हैं। अपना शांत स्वरूप, मीठा स्वरूप, आनंदमय स्वरूप, ज्ञानमय स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई खंडित अवस्था नहीं। जैसे पूर्ण चंद्र का स्वरूप, तेजमय स्वरूप। इस पथ पर जाने से ये सब आविष्कार होते हैं। तो कल हमने थोड़ा बहुत एक अनोखा बात जो योग से बनती है, थ्योरी से प्रैक्टिकल बनाने की शक्ति। आज कौन सा श्लोक है? 48 श्लोक या 39 श्लोक? 48 आई थिंक। 48 श्लोक। तो योग अगर बना, प्रैक्टिकल अगर थ्योरी से बना, तो प्रैक्टिकल अंत तक ना करना समय का अपव्यवहार है। कोई भी प्रैक्टिकल को अंत तक उसका अंत तक ना करना, वो समय का सबसे बड़ा अपव्यवहार है। तो पढ़ते हैं। न इह अभिक्रमनाशः अस्ति प्रति अवयन विद्यते सो अल्पम
अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात्। तो धर्म क्या है? अंत तक प्रैक्टिकल करना धर्म है। आपने चावल को बनाया, अंत तक आपके जितने चावल, अंत तक उस चावल, अंत की चावल को भी उसका जगह दिखाना, वो धर्म है। आपने घर बनाते हो, जब उसकी आपने उसके साइड बना दिए, अंत तक अगर आप घर नहीं बनाते हो तो घर किस काम की? आप गेहूं चावल पैदा करते हो, अगर उसे हार्वेस्ट नहीं करते हो, अंत तक अगर कोई कर्म नहीं होता है, वो धर्म रहित रह जाता है। धर्म का मतलब है जो प्रैक्टिकल, उसे अंत तक करना। आप रसोई करते हो, अंत की निवाला तक आपको जानना है कि ये निवाला कहां तक जाता है, अंत तक। ये बढ़िया एक जो कहते हैं ज्ञान की बात, इसमें ज्ञान प्रज्वलित होता है। अंत तक कोई कर्म को सिद्ध करना और धैर्य रख के उसे समाप्त करना, ये ज्ञान और धैर्य और धर्म की बात है। देखिए कितनी सुंदर बात। जो इस रास्ते पे जा रहा है, अंत करने के रास्ते पे जा रहा है, उसका कोई भय नहीं रहता है, भय रहित हो जाता है। आप देखो, कोई भी कर्म आपने प्रैक्टिस में लाया, उसे योग बनाया, और इस योग को आप संपूर्ण करने के लिए इच्छा प्रकाश की, और अब आपके अंदर में वो जो धृति है वो भी आ गई है। जब तक आपकी इसमें नशा है कि मुझे इससे अंत तक ले जाना है, इसका मतलब है आप भय रहित हो गए। आप देखो, हम जब अपना कर्म आधे अधूरे छोड़ देते हैं तो भयभीत हो जाते हैं। जो इंसान छोटा भी कर्म हो, चाहे वो कोई भी सीसी का ऊपर का ढक्कन खोलना है और ढक्कन को भी बंद करना है, अंत तक खोलना है, कर्म करना है, उसे फिर अपने जगह पर रखना है, वो भयभीत नहीं होते हैं, क्योंकि वो जानते वो सीसी कहाँ है, वेयर इज द बॉटल विच आई हैड यूज्ड। क्योंकि वो अंत तक कर्म करते हैं। जो आधे अधूरे कर्म करते हैं उनको कुछ मिलता ही नहीं। घर बनाते हैं, अगर घर का ऊपर का रूफ नहीं बनाते हैं, घर का कोई क्रिया नहीं बनता है, घर का कोई अर्थ ही नहीं होता है। अंत तक कोई भी कर्म को संपन्न करना वो धर्म है। परफेक्शन इन कर्म इज नोन एज धर्म। कर्म कब परफेक्ट होता है? जब वो अंत तक उसे हम निभाते हैं। जैसे हमारे रिलेशनशिप्स अंत तक निभाने की जो हमें एक इच्छा होनी चाहिए, आधा अधूरा नहीं। किसी को माँ माना है तो माँ को अंत तक लेके जाना है। किसी को भाई माना है, किसी को बहन माना है, किसी को मित्र माना है, जैसे कृष्ण अंत तक साथ दे रहे हैं। मित्रता की पराक्रम देखिए, कृष्ण अपना द्वारिकाधीश छोड़ के अंत तक
अर्जुन के साथ दे रहे हैं, इसीलिए उनके मन में भय ही नहीं है। तो जहां आपकी ऐसे रवैया रहता है कि जो भी हमने पढ़ा है सुना है उसे प्रैक्टिस करते हैं और इस प्रैक्टिस को एक लॉजिकल कंक्लूजन देते हैं, उसको अंत करते हैं, अंत तक धैर्य के साथ उसे निभाते हैं, तो हम धर्म स्थापना करते हैं, मित्रता का धर्म। जैसे सब अपने बच्चों के साथ अंत तक अपना जो रिश्ता है उससे अंत तक निभाने की कोशिश करते हैं और वो अंत तक निभाते भी हैं, वो उनका धर्म है। जो अपने धर्म निभाया है उसको कभी किसी बात पर डर नहीं होता है। जिन्होंने अपना धर्म नहीं निभाया है उनके साथ डर भी चलता है, और डर से बड़ा मायावी कुछ नहीं होता है। डर विभिन्न रूप पकड़ लेता है। अगर राक्षस देखना है, सबसे बड़ी मायावी राक्षस आपको देखना है तो डरिए और देखिए डर कैसे कैसे रूप आपके सामने और आपको कैसे कैसे अनुभूतियां देता है। तो कितनी सुंदर बात ये सांख्य में कहा गया है कि प्रकृति का हर एक नियम सांख्य में है अर्जुन। ये प्रकृति के बल पर सब कुछ हो रहा है, तो उसे समझ, उसे योग बना और इस योग को अंतिम चरण तक ले जा ताकि तेरा कोई डर ना रहे। कितनी सुंदर बात है। हम में कितना डर, क्योंकि हमें जीवन में हम अगर देखेंगे कितने आधा अधूरा कर्म छोड़ के आए। बचपन में देखिए एक पेंसिल को भी हमने खत्म करने की शक्ति नहीं थी, आधा में उसको छोड़ देते हैं। एक किताब हो या कोई कॉपी हो, अंत तक उसमें लिखना हमारे संभव के बाहर हो जाता है। इसीलिए इतना डर है। चावल के हर कण को अंत तक उसे व्यवहार करना, उसके लिए समझ दिखाना, चींटियों से ये से बचा के रखना ताकि वो कर्म में आ जाए किसी के, ये सब हमारे सोच के बाहर है। इसीलिए इतना डर, इसीलिए इतना अधर्म। हमको लगता है सब कुछ चलता है, नहीं सब कुछ चलता है। प्रकृति में सब कुछ नहीं चलता है। प्रकृति इज द बेस्ट अकाउंटेंट। ये जो अकाउंटेंसी होती है हमारे प्रकृति के साथ चलन की, उसका इतने अच्छे तरह से अकाउंटेंसी होता है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। एक बार बैठ जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, तो आपको पता चलेगा आपकी हर सोच प्रकृति उसका अकाउंटिंग करती है। तो आपका हर एक थ्योरी का जब आप उसको प्रतिष्ठा करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, अंत तक कीजिए। ये पशु वाले मन अंत नहीं कर सकता है, फांस पे पड़ जाता। आपने कभी देखा है कुत्ते को कभी अंत तक कोई कर्म करना? बीच में कुछ ना कुछ कर लेता है, वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, वो पशु है, फांस में पड़ता है। जब आप कोई भी कर्म, कोई भी योग लेते हो, डू इट, थिंक इट टिल द एंड। जो भी कर्म आप लेते हो
उस कर्म की शेष तक आपकी नजर होनी चाहिए, इसका अंत तक आपको ले जाना है। बीच में छोड़े तो आपको प्रकृति नहीं छोड़ेगा, जब तक वो कर्म को आप अंत तक नहीं ले जाते हो। आपने एक शव को कंधे पर रखा शमशान तक ले जाने के लिए, तो आप बीच में छोड़ते हो तो कौवा चील खाने की प्रयास करते, उससे जो दुर्गंध निकलता है, अगर आप शमशान में पहुंचाते तो ये दुर्गंध, ये अश्लील जो 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 कौवा चीरना, ये सब देखना नहीं पड़ता। तो अंत तक जब हम कर्म कर लेते हैं तो उसमें सुंदरता भी रहता है, आत्म विभूति भी रहता है, और धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं, और सबसे बड़ी बात है निडर रहते। आंखों में, कानों में अगर कोई भी ऐसा कौवा चिलने वाला कोई भी हमारे जीवन में पड़ता है, इसका मतलब है अपना कर्म आधा अधूरा, अपना प्रैक्टिकल आधा अधूरा। कंप्लीट योर वर्क, एंजॉय द डिविनिटी। घर पूरा करो और घर में आनंद में रहो। जब घर आपने ठीक से बनाया है तो डर नहीं रहता है। अगर अपने घर को किसी और को दिया है और आप नहीं जानते हो इस घर के बारे में, आपको हर समय डर रहता है, क्योंकि आपने नहीं देखा घर कैसा बना। Will this do? Will this do? जी दीदी। Yes. हाँ मामा। हाँ हाँ दीदी। तो कितना आपको, जिसे कहते हैं जागृत, तो एक बात है, कितनी मिठास होनी चाहिए अपने कर्म में, ताकि आप उसे अंत तक, लास्ट जो कहते हैं कण तक। सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ा कर्म होता है चावल बनाना। चावल के हर कण तक उसे सबके साथ मिल बांट कर खाना, ये बहुत बड़ी रहस्य है। जो इसे समझ सकते हैं वो कण को भी समझ सकते हो। जो घर में चावल दाल बनाते हैं वो अंत तक, उसे शेष होने तक कैसे व्यवहार करते हैं, उनकी जो प्रैक्टिकल है, उससे बहुत कुछ पता चलता है। और इसी मैनेजमेंट से शुरू होती है कर्मों की मैनेजमेंट, रसोई से। रसोई से सब कोई आत्मज्ञानी बन जाता है। वो व्यक्त नहीं कर पाता है, लेकिन प्रैक्टिस में वो आत्मज्ञानी है जो रसोई बहुत अच्छी तरह से संभालता है, ताकि कोई आलू या प्याज खराब ना हो, सब काम में लगे। अगर ज्यादा खराब होता है, वेरी बैड मैनेजमेंट। और जो ये नहीं कर सकता है वो जीवन का मैनेजमेंट नहीं कर सकता। तो घर गृहस्थी की मैनेजमेंट से बहुत सारा ऐसे दिव्य अनुभूति होते हैं। और निडर अवस्था सबसे ऊंची अवस्था है, डर रहित, कोई डर नहीं, भय नहीं, सब संपूर्ण। जो काम दिया गया है उसे संपूर्ण करने की एक आदत।
शब्दानी एतिकी चलिबो बहुत बहुत अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा। क्यों हम लोग होश में नहीं रहते, हम बीच में ही मदहोश हो जाते। होश संभाल के अंत करना, ये होश की बात है। जो होश में रहते हैं वो अंत तक जाकर पहुंचते हैं। हम तो बीच में सम्मान पैसा इसमें तो खो जाते हैं, प्रशंसा तो अंत कैसे करेंगे। कोई भी बात आप देखो, कोई भी बात, any questions from anyone? Ashato man satgamaya tamaso man jyotirgamaya mrityurman amritam gamaya sarveni sukhina santu sarve santu niramaya sarve bhadrani pashyantu ma kaschit dukkha bhag bhavet. Om Shanti शांति शांति। तो आज का अवशेष है और आज का टेक होम नोट है, धर्म प्रतिष्ठा से ही निडर अवस्था होता है। अंत तक कर्म करने की इच्छा से ही निडर अवस्था आती है। Nothing is a miracle. Nothing is a magic. Understanding the principle leads to more and more miracles. माँ चंदिया जी, हाँ हाँ अच्छा, अम्मा